राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए पहुंचे हो, सत्संग लाभ उठाएं शांति से बैठ के। इरादा तो अभी नहीं था सत्संग करने का। यहाँ पे विचार था कि एक दिन यहाँ कोसी के आश्रम में आके थोड़े टाइम रुक के सत्संगियों से मिल के जाने के लिए, लेकिन इनका विचार हो गया कि जी सत्संग ही हो जाएगा, सत्संगियों को भी पता लग जाए। यहाँ की लोकल संगत इतनी ज़्यादा है नहीं, जितने हैं वो चाहते हैं कि मेर तेर की भावना में कि ये हमारा आश्रम है, इसकी भी संभाल हो, इसमें भी सत्संग हो, हमें भी सेवा करने का मौका मिले, यहाँ भी ज़्यादा संगत बढ़े। असल में सत्संगी तो यही चाहते हैं कि सारा संसार उन जैसा ही हो जाए, सब लोगों के विचार अच्छे हो जाएं, सभी लोग पाप से बुराइयों से बच के सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलें। इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिले। परंतु जिसके नसीब में, कर्म में नहीं होता, जो इंसान खुद अपना सुधार करना नहीं चाहता है या अच्छे गुणों को नहीं अपनाना चाहता, हम उनके ऊपर वो अच्छे गुण लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते। क्योंकि कुछ कर्म गति कुछ पूर्व लालेख। कुछ तो इंसान के कर्म होते हैं, कुछ उसका पूर्व का संस्कार ऐसा होता है। जो इंसान पीछे से अच्छे संस्कार लेके नहीं आते हैं, वो अच्छे काम में लगने में उनको बहुत दिक्कत तकलीफ होती है। परंतु भाग्यशाली जीव वो होते हैं जिनको संतों का दर्शन मिल जाए, संतों का सत्संग सानिध्य मिल जाए, और अगर उनसे नाम की बख्शीश मिल जाए तो क्या कहना, जीव का पार उतारा हो जाता है। परंतु संसार के जीव काम में, क्रोध में, लोभ में, भोग के जितने भी कार्य हैं उनमें पड़ के अपना जीवन तो खराब कर देते हैं, और वो उन्हीं चीजों में सुख भी तलाश करते हैं। संसार के जीव दुख और सुख दोनों को मानते हैं, दुख सुख दोनों को भोगते भी हैं, लेकिन उनको, हर एक जीव को यही लगी रहती है कि उनको सिर्फ खुशी मिले, आनंद मिले, और उसकी तलाश में वो संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें वो खुशी तलाशना चाहता है। लेकिन भोग में खुशी नहीं है। भोग के बाद में रोग हो जाता है, रोग के बाद में शोक हो जाता है। सभी चीजों का निकास इसी भोग से ही निकलता है। लेकिन भोग कर्म के बाद ही होता है। जो इंसान जिसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, तो आगे का भी उसको जो प्रारब्ध कर्म नहीं लेके आता या अच्छे कर्म जो नहीं करके आता, उसको अच्छा करने के लिए आगे नहीं मिलता है। बड़ी बात यह है कि जिसको संतों ने बार बार दोहरा के कहा है, अब हमें संसार में कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है, दुखी है। अगर मिल जाती है तो उन पदार्थों को पाके हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन वो सुख और दुख कहाँ के, यहीं के हैं। एक मस्त फकीर को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सुखी है। जिनको वो चीजें संसारी लोगों को नहीं मिलती तो वो दुखी हैं, मिल जाते हैं तो वो उनको खुशी मानते हैं।
लेकिन एक फकीर के पास जो मस्ती है, उसके पास ना तो सुख वो पदार्थ है, फिर भी दुखी नहीं है। तो इसका मतलब उन चीज़ों में सुख नहीं है, और उनको ना मिलने से भी दुख नहीं है। तो सुख किस चीज़ में? वह सब सुख नाम में है, गुरु भक्ति में है। प्रभु की भक्ति करने से इंसान को मानसिक शांति मिलती है। इन चीज़ों के मिलने से तो हमें शरीर की थोड़ी बहुत जो इंद्रिय सुख है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन मानसिक शांति, आत्मिक शांति कब मिलती है? जब हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं और उनसे जो हमें मानसिक शांति मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, उन अच्छे रास्ते पे चलते हैं, बुरे कर्मों से हमारी निवृत्ति हो जाती है, तब वो सुख मिलते हैं। लेकिन इन चीज़ों को खोजते खोजते क्या करते हैं? फिर देखो, उनका जिनका भाग और कर्म नहीं होता वो संतों के संग में जाके भी नहीं सुधार कर सकते अपना। अवसर मिलता है, मौका मिलता है, सबको पता है। आप सब भी कह दोगे कि ये चीज़ हम जानते हैं, आप क्या अलग बता रहे हो? नहीं है, अलग नहीं है, आप जानते हो, सभी जानते हो, मेरे से भी ज़्यादा जानते होगे, अच्छी तरह से समझते भी हो किस चीज़ में सुख है, किस में दुख है, कहाँ शांति है। लेकिन जब तक आप अपनाते नहीं हो तो जानते कहाँ हो? जानना तो उसको समझो कि अगर जिसको जानते हो तो उस रास्ते पे चल के भी दिखाओ। जो उन चीज़ों को जानता है उस रास्ते पे चलता नहीं है तो उसने उन चीज़ों को जाना नहीं है। अगर तुम वो बात, संतों ने कितना दोहरा के कहा कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है, बड़ी मुश्किल से। कितनी मुश्किल से? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही परेशानियों के बाद, बड़े युग युगांतरों के बाद, बहुत अच्छे शुभ नेक कर्म करने के बाद उनके परिणाम स्वरूप इंसान का चोला मिलता है। और उनसे भी कई हजार गुना उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको सत्संगति मिलती है। और सत्संगति के बारे में ये कहा है कि सत्संगति किसको नहीं सुधार सकती, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं दे सकती। भले इंसान क्या संग ही इंसान के जीवन को सुधार देता है, संतों का संग, सानिध्य और उनसे मिल के बैठना और उनके उपदेश को सुन के अपनाना तो हमारे इस जीवन को क्या, जन्म जन्मांतर के जितने हमारे पाप कर्म हैं सबको धो डालते हैं और हमें भविष्य के लिए ऐसा बना देते हैं कि दोबारा संसार में आना ही नहीं। वो दुर्लभ तन मिलने के बाद, वो अवसर प्राप्त होने के बाद भी जो इंसान उससे वंचित हो जाता है, उससे छोड़ के निकल जाता है, परीक्षाएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख कष्ट आएंगे, किसको नहीं आते। कितने से कितना बड़ा धनवान हो, धन चला जाएगा उसको भी दुख झेलना पड़ेगा। कितना ही ताकतवर हो, उसके कोई ना कोई रोग बीमारी तकलीफ ऐसी हो जाएगी कि उसको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहते। आज गरीब है कल को अमीर होगा, क्योंकि वक्त कभी रुकता ही नहीं है, वक्त जैसे चलता रहता है। अब अगर हम शिकायत करें कि हमारे साथ ये क्यों होता है, वो क्यों होता है कि हम हर बार हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं हम? हर बार इंसान ही क्यों हारता है, वक्त क्यों जीतता है? अगर उसकी खूबी जानना चाहते तो वक्त रुकता नहीं है, वक्त तो चलता रहता है। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, अंधेरा हो, प्रकाश हो, रुकता नहीं है कभी, वक्त चलता रहता है। वक्त इंतजार करता नहीं, हम इंतजार करते हैं, हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा अवसर आने पे करूँगा, हम सोचते हैं कोई शुभ मुहूर्त होगा तब ये काम शुरू करूँगा, लेकिन वक्त उस शुभ मुहूर्त के लिए इंतजार नहीं करता कि इसको शुभ मुहूर्त कब आएगा। नहीं, जब चेते तब ही भलार मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले से जो ऊंचा भाग। जब भी संतों की संगत मिल जाए उससे ऊंचा भाग तो कभी है ही नहीं। और इंसान जब चेत ले कभी लेट नहीं होता है, जब चेत लेता है उसी से उसका भला शुरू हो जाता है। इसलिए ये हमें जो दुर्लभ शरीर मिला, फिर उसके बाद हम इस बात पर कभी विचार तक नहीं करते, एक पल के लिए सोचते भी नहीं हैं। नहीं, संतों ने तो विचार करके कहा ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। भटका खाया हमने,
कितने जन्म? कोटि जन्म, 184 जिया जोन में ऊंची नीची योनि में गिरते रहे, कर्म के बस कर्म करते रहे, कर्म का जो भोग था उस भोग को भोगते रहे, क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, समझाने वाला नहीं था, कोई उद्देश्य हमारे सामने था नहीं। जिस योनि में रख दिए गए उसी योनि के निमित्त जो कर्म थे वो कर्म करते रहे, भोगते रहे, उसका परिणाम मिला, अगली योनि मिलती रही। लेकिन इंसान तो बुद्धिमान है, इसमें समझ दी गई है, ये अवसर प्रदान किया मालिक ने कि मैं तुझे ये अवसर देता हूँ इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए संतों ने कहा कि हम ना तो इस सुख को चाहते हैं और दुख की हम परवाह नहीं करते हैं, हमें तो वो वस्तु चाहिए कि जिसके पाने से हमारा जीवन समझ जाए, बार बार संसार में ना आना पड़े। और उस चीज़ के लिए क्या चाबी है? वो है नाम की। नाम जिस जीव को मिल जाता है और जो नाम की कदर जानता है और जो गुरु की आज्ञा में बरतना सीख जाता है, गुरु की आज्ञा मानने नहीं, गुरु लगावे दोष। अब गुरु तो उपदेश करता है, कुछ हम करते हैं उसके उलट। गुरु कहता है हमें कुछ करने के लिए, हम उस बात को छिपाते हैं। अरे गुरु से बढ़ के लिए जीव का कल्याणकारी, हितकारी, लाभकारी और उससे ज्यादा उसका प्यारा कौन हो सकता है? दुनिया में अगर देखोगे, भाई देखो, पिता देखो, रिश्तेदार देखो, नातेदार देखो, वो सारे के सारे स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ उनका होता रहेगा, यारी है, दोस्ती है, भाईचारा है, मित्र हैं, सब कुछ है वो। लेकिन तुम देख लेना आजमा के कि अगर जिस दिन भी थोड़ा सा भी विक्षेप पड़ जाएगा, उसी दिन वो तुमको छोड़ देंगे। उसी दिन आपसे उनका नाता एकदम दूर का ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो आपको जानते नहीं, बल्कि दुश्मनी और बढ़ जाएगी। लेकिन संत सतगुरु कभी किसी से नहीं करते, वो हमेशा जीव के हित की बात करते हैं। लेकिन जीव नहीं जानता, जीव नहीं जानता। ये जीव तो काल के खूंटे से बंधा हुआ है और काल इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब इसकी बुद्धि काम नहीं करती तो ये संतों से दुश्मनी, भक्तों से दुश्मनी, धर्म पर आक्षेप और उन पर कटाक्ष करता है, उनकी आलोचना करता है और बिना बात का पाप का भार अपने सिर पे धर लेता है। जिसको पता नहीं, जिसको समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना देखे किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप कह देना बहुत गलत है। क्यों कहते हो? अगर कोई कहता है उसने जाना होगा, अगर कोई कहता है उसने देखा होगा। हमने किसी को देखा नहीं, कुछ हमारा बुरा किया नहीं, तो हमारे लिए बुरा नहीं है। हमारे लिए वो अच्छा है जिसने हमारे लिए अच्छा किया है। तो इसलिए सतगुरु तो हमेशा ही सबका हिमाती होता है। जब वो पापी दुष्टों का भी कल्याण करता है तो उससे बढ़ के और हमारा हिमाती और हितकारी कौन होगा? इसलिए संतों के उपदेश पर वचन को मान के जो जीव चल पड़ता है उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन संतों की बात की अवहेलना करता है, उस वचन को मानना ही नहीं चाहता, उसमें अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि लगा देता है। वो सोचता है कि गुरु ने दी ये बात गलत कह दी, लेकिन गुरु को गलत कहने में क्या फायदा है? उसको ये सोचना चाहिए कि गुरु हमेशा जीव के हित की बात कहता है। वो चाहे हमें दिखाई देने में गलत लगती है या दिखाई देने में लगती है कि हमारा उससे नुकसान होगा, लेकिन ये कभी ना सोचना कि उनका चाहे उल्टा वचन है, चाहे सीधा वचन है, चाहे दिखाई देने में बुरा लगता है, चाहे वो हमें कितना भी देखने से ये महसूस होता है कि हमें इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन अंत में जब देखोगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा निकलेगा और हमारा हित ही हित होगा। क्यों होगा? कि जो आदमी अपना कोई जिसका स्वार्थ नहीं होता और दूसरे के हित के लिए जो करता है तो उसके लिए कभी वो बुरा कर नहीं सकता। और गुरु तो संसार में आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं। वो अपनी परवाह नहीं करते, अपना समय देके वो जीवों को सुधार करने का रास्ता दिखाते हैं, प्यार प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए सब सत्संगी जो इस बात को समझ जाते हैं, इस रमज को जान जाते हैं। जरूरी नहीं है, कितने लोग आप में से होंगे जो नाम लेके नाम की कमाई करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु जो कहता है उसमें अगर तुम थोड़ा भी कभी जब अवसर मिले तब उसमें थोड़ा भी अगर सोचोगे, लेकिन हम तो कब सोचते हैं? सोचते नहीं हैं। हम तो जब तक हमारा ठीक चलता है कुछ नहीं सोचते, लेकिन जब दुख आता है, विपत्ति आती है,
फिर हम सब कुछ याद कर लेते हैं। फिर लेकिन ज़रूरत के टाइम जब सुख में तो हम याद नहीं करते, भूले से भी कभी सोचते नहीं, और दुख विपत्ति आपत्ति आती है फिर याद करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु उस जीव पर दया करते हैं। कबीर साहब ने कही है कि जो सुख में तो कभी याद किया नहीं, दुख में की ना याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद, कि सुख में तो कभी याद करते ही नहीं, सुख में सुमरण ना किया, सुख में सुमरण करते ही नहीं। इसलिए आदमी को सुख दुख उसको अलग छोड़ के प्रभु की भक्ति जो है वो सबके लिए है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। भक्ति गेंद चौगान की भाव कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, इसमें कोई भेद नहीं है, न ऊंच का न नीच का, न जाति का न छोटे का न बड़े का, न ताकतवर का न निर्बल का, कोई भी हो चाहे। ये तो ऐसी गेंद है जो चौगान में है, जिसको कोई भी ले सकता है। हाँ, लेकिन उसको मन पवित्र रखना पड़ेगा, अच्छे विचारों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जिसका मन सच्चा है, भजन तभी कर सकते हो जब आपने इन विपत्तियों से, इन बुराइयों से जो हमने लगा रखी हैं उनको दूर कर देंगे, मन से निकाल देंगे, और मन में सिर्फ सच्चाई रह जाएगी। एक बात कहने के लिए मैं कह देता हूं कि उनको भजन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बुराई को छोड़ देगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, वो रोक नहीं सकता अपने आप को, भजन जरूर करेगा। अब भगत का नाम हमने धरा लिया, सेवक का नाम हमने धरा लिया, क्या सेवक के गुण को हम जानते हैं? सेवक का क्या गुण होना चाहिए? अरे सेवक का गुण तो होता है जब हमने नाम की दीक्षा ली, गुरु के हम समर्पित हो गए। और समर्पित का मतलब क्या होता है? हमने तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से हम सारी चीजें गुरु को सौंप दी हैं, और उसके बदले में गुरु से हमने क्या ले लिया है? गुरु की श्रद्धा, उनसे विश्वास और भक्ति रूपी पारस पत्थर ले लिया है, कि जिसको प्राप्त करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारा पाप कर्म मिट जाते हैं। लेकिन हम इस बात को तो मानते ही नहीं, नाम मात्र का गुरु बना लिया, देखा देखी नाम ले लिया, देखा देखी सेवकाई का हमने नाम रखवा लिया, लेकिन करते हैं अपने मन की, अपने मन से अपनी करते हैं, अपने तन से अपने स्वार्थ की करते हैं, अपने धन से अपने मतलब की जो बात होती है उसी को पूरी करते हैं। शास्त्रों ने तो जो बात कही है वो तो कहते हैं कि इन तीनों चीजों से ही जीव का कल्याण है। तीन चीज कौन सी है? कि तन की पवित्रता तो है, सेवा करो। जब सेवा नहीं करते तो तन की क्या शुद्धता है, कैसे पवित्रता होगी? मन की शुद्धता ही होगी कि प्रभु के नाम के सुमरण से, अच्छे विचार करने से, निंदा चुगली और बुरे ख्यालात को त्यागने से, और किसी को बदजुबान बोलने से। अगर इस जबान से मीठा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो ये मन में ये गुण जब आ जाते हैं तो समझो हमने जो मन गुरु को समर्पण किया था, तो गुरु के जो गुण थे हमारे मन में आए हैं। अगर हम सेवा करते हैं तो गुरु चाहता है कि सेवा करने से हमारे तन के किए हुए पाप जो हैं उनके कर्म कटते हैं। अगर हमारे पास धन है तो धन से हमें वो काम करना चाहिए कि जिसके करने से किसी को शांति मिले, किसी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, और उससे जो एक उसका दिल में जो खुशी होगी वह हमें उसके दिल से अच्छा एक विचार निकलेंगे, आशीर्वाद होगा, अच्छे वचन बोलेगा, वो भी हमें शांत कर देंगे। तो इसलिए तीन चीज़ों ही तो कल्याण की चीज़ हैं, लेकिन हमने तीनों ही चीज़ें गुरु को कहने के लिए तो दे दी, लेकिन करते अपने ही मन की हैं। जो हमारा मन कहता है वही करते हैं। गुरु का वचन एक तरफ हो, हमारा मन का ख्याल एक तरफ हो, गुरु की बात नहीं मन की बात करते हैं। और उसको संतों ने मनमुक्ता कह दिया है। दोनों चीज़ों का जब मुकाबला करते, एक तरफ गुरुमुक्ता है, एक तरफ मनमुक्ता है। मनमुक्ता जो मन के कहे काम करते हैं वो कभी भी हमारे लिए सुखदायी नहीं होते। सेवक के लिए गुरुमुक्ता आवश्यक है। गुरुमुक्ता मूल है सभी धर्मों का। क्यों है मूल? क्योंकि हमें ज्ञान गुरु से मिलता है,
और जिसने गुरु को परमात्मा के तुल्य नहीं मान लिया, परमात्मा नहीं है गुरु, परमात्मा और तुम्हारे बीच में गुरु कड़ी का काम करता है, जोड़ता है, प्रभु के गुणों का बखान करके तुम्हें उनका तरफ वो खींचने का प्रयास करता है। इसलिए क्या तो गुरु से हम परमात्मा से भी ज्यादा गुरु को तवज्जो देते हैं, गुरु को ज्यादा इज्जत सम्मान देते हैं और उनको आदर्श मान के पूजते हैं कि गुरु ने मेरा ये रास्ता दिखाया, गुरु ने मुझे इस ओर लगाया, बुरे कर्मों से मुझे छुटाया, अच्छे कर्म करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो गुरु का मेरे पर सबसे ज्यादा एहसान है। अगर गुरु नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं देता, तो मुझे क्या मिलता। लेकिन हम क्या करते हैं कि सांग भरते हैं। सिर्फ सांग भरने का मतलब क्या होता है कि नाम मात्र के तो सेवक बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने सांग पे भी खरा नहीं उतरता है। ये तो एक राजा के वक्त की बात बताऊं, छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी बात है कि एक बहरूपिया रोजाना नए नए रूप रख के राजा के दरबार में आता था, दिखाता, कभी कुछ बन के आता, कभी कुछ बन के आता, उनके किरदार करता, तो राजा देख के बड़ा हैरान होता। राजा एक दिन उससे कहने लगा कि भाई तू इतने रोजाना रूप बदल के दिखाता है, इतने किरदार दिखाए तूने अलग अलग लोगों के, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन कभी महात्मा का भी दिखा, तूने कभी महात्मा का किरदार नहीं निभाया। बोला जी जरूर दिखाएंगे, कोई अवसर आएगा तो। जब काफी टाइम बीत गया, अब राजा के सामने तो बहुत काम होते हैं, उसने अपने वो बंद भी कर दिए, और 2-4-6 महीने के बाद में उसने महात्मा का भेख रखा और उसकी नगरी के बाहर धुना रमा के बैठ गया। तो लोग उसके पास जाते, बस किसी से कोई बात नहीं करता, आंखें बंद रखता, कोई कोई चीज रख देता, उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं करता, कोई उठा ले जाता, उसकी ओर भी ध्यान नहीं करता, कोई कुछ रख जाए, कोई उठा के ले जाए। उसने साबित कर दिया कि ये तो बहुत त्यागी महात्मा है, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी की ओर देखता ही नहीं है। कोई अगर बोलता कहता है, आशीर्वाद दे देता है, सब के सब। ये दुनियादारी की ऐसी रीत है कि एक बार भेड़ चाल जो चल पड़ती है, चाहे वो हो कुछ भी ना, उसी की ओर भागना शुरू कर देते हैं। एक अगर कह देता है आदमी, तो उसके चाहे वो झूठा हो, कैसा भी हो, उसकी ओर बस लाइन लग जाएगी। जब ये देखा तो बहुत लोग वहां आने शुरू हो गए और बड़ा प्रचार हो गया, कहने लगे भाई बहुत अच्छा महात्मा है, बड़ा त्यागी है, कोई कुछ नहीं लेता, एक बार अगर किसी पर दृष्टि डाल देता है, किसी को आशीर्वाद दे देता है, किसी को प्रसाद दे देता है, किसी के रोग दूर होते हैं, किसी को संतान मिलती है, किसी को रोजगार मिलता है, किसी की गरीबी दूर होती है। कोई भी जो मंतव्य लेके उनके सामने जाता है, सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। बहुत करनी वाला महात्मा है। जब ये बातें फैलती फैलती राजा के पास भी पहुंची, अब राजा लोग उनको समाज में बाहर जाने आने में इतना वो नहीं होता, क्योंकि उनका एक दायरा होता है, एक आदमी घूमता फिरता रहता है, उसको हर प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। तो जब राजा के सामने भी किसी ने जाके जिक्र किया, कहने लगे जी अपने तो एक महात्मा बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, सबकी मनोकामना पूरी होती हैं, तो आप भी चलो एक दिन। कहने लगे भाई जरूर चलेंगे, अगर ऐसी बात है तो। राजा गया, राजा के साथ तो पूरा लश्कर जाना था। उसने दूर से आंख खोल के देख लिया कि हाँ राजा आ गया। अब भेष उसने बदल रखा था। राजा गया, राजा ने जाके दंडोत प्रणाम की, उसने थोड़ी आंख खोली, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने मोहरों से भरी हुई थैली उसके सामने रख दी। मोहरों से भरी हुई थैली जब उसको सामने रख दी, उसने हाथ नहीं लगाया उसको, राजा की तरफ वापस कर दी। राजा भी कहने लगा भाई ये तो बहुत करनी वाला महात्मा है, बिल्कुल आप
सही बात कह रहे थे कि हम भी धन्य हो गए इनके दर्शन करके। बहुत त्यागी हैं, कोई कुछ किसी का लेता नहीं है, कोई कुछ दे देता है, खा लेता है तो खा लेता है, नहीं खाता तो नहीं खाता। अब चाहे वो ऐसा कुछ भी करता हो तो भी लोग उसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो जब इतनी बात होगी, राजा दर्शन करके अपने वापिस आ गया और आने के बाद मंत्रियों से भी उन्होंने मंत्रणा की, कहा कि भाई बहुत त्यागी महात्मा, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे भी दर्शन करवा दिए। ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से तो इंसान के पाप कर्म करते हैं, मन के विचारों की, ख्यालात की सफाई होती है, और धन्य हो गया मैं भी। थोड़ी देर के बाद में और वो 2 रुपया आके खड़ा हो गया, राजा से कहने लगा मुझे इनाम दो। राजा कहने लगा किस चीज़ का इनाम? कि जी आपको महात्मा का किरदार दिखाया। बोला कब दिखाया? यहाँ तो आया ही नहीं तू 5-6 महीने से। बोला मत्था टेकने जो गए थे वो कौन था? और राजा देख के हैरान हो गया, बोला कि वो आप थे? बोले हाँ जी। मेरा तो बहुत मूर्ख आदमी है। बोला जी कैसे? बोला मूर्ख तो इसलिए है कि मैंने जो तेरे सामने थैली रखी थी वो 1000 मोहरों की थी। 1000 मोहर ले जाता, तेरे को ठाठ करने थे सारी जिंदगी, कुछ करना धरना ही नहीं पड़ता। अब मैं क्या इनाम दे दूंगा तुझे? 100 दे दूंगा, 200 दे दूंगा, 500 दे दूंगा। तो अब उस इनाम से तुझे क्या होगा? वो क्या? बोला कि राजा ये गलत है। हम जो काम करते हैं ना, अगर मैं वो पैसे ले लेता तो जो मेरा पैसा है उसको बट्टा लगता, वो बदनाम होता। मैं उसको बदनाम नहीं होने देता कि महात्मा के नाम की बदनामी होती। तो प्रेमियों, हम तो भगवान के सेवक बनते हैं, सतगुरु के सेवक बनते हैं। हम सेवक का किरदार निभाने के लिए अपने आप को कहते हैं मैं सेवक हूँ, भगत हूँ, नाम की भक्ति करता हूँ, फिर भी हमारे अंदर तो तब्दीली वो आई नहीं। हम तो सेवक का किरदार भी नहीं निभाते। एक 2 रुपया भी जो अपना धंधा करके खाता है, उसने भी उस माया को उसको ठुकरा दिया। हम तो नहीं ठुकराते कभी भी ऐसी चीज को। हम तो छोटी छोटी बात के लालच में पड़ के अपने जीवन को अपने बर्बाद कर लेते हैं, किया कोया मिट्टी में मिला देते हैं। चाहे हमने कितने बरस तक भक्ति के रास्ते पर चले हो, सही रास्ते पर चले हो, एक छोटा सा लालच आता है, वहीं पे हमारी गिरावट आ जाती है। सेवक नाम इसका नहीं है। सेवक नाम जो गरम सर्द खोटी मंदी बुरी भली जैसी घटित होती है, अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता। ये संसार के पदार्थ तो कभी कम कभी ज्यादा वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सेवक को कभी नहीं बदलना चाहिए। अटल चीज की भक्ति करते हो तो मन भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, उद्देश्य भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, मन भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, और पक्के रूप से जिस काम के लिए लगे हो और उसमें सफलता हासिल करना चाहते हो तो वक्त के साथ कदम से कदम मिला के और सच्चाई के साथ चलो। सांच को आंच इसीलिए कहते हैं नहीं होती। अगर सच्चे बन के चलोगे, ये चीज कुछ नहीं है संसार की, ये तो यहीं छूट जानी है, भरोसा ही नहीं है। अभी मैं बताऊं, 2 दिन पहले, कल की बात है, हमारे गांव में एक आदमी जाता है मंदिर में, मत्था टेकने गया था, मत्था टेक के न वापिस आने लगे, वहीं सड़क पे बैठ गया, प्राण पखेर उड़ गए। कब संदेश आ जाता है जीव को पता नहीं, लेकिन जीते जी अपने बुरे कर्म नहीं छोड़ता। संत दोहरा के क्या कहते हैं? संत यही तो कहते हैं, अरे जीते जी जब तक जीवन है, तन में प्राण है, तुम अच्छे काम करो, परोपकार के काम करो। भक्ति नहीं कर सकते तो सेवा का काम करो। सेवा एक तरह की नहीं होती, अनेक प्रकार की है। हम तो सेवा क्या करेंगे? जिस माँ बाप से जन्म लिया उस माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाल देते हैं। जिनका कमाया हुआ खाते हैं, बहू घर में आती है, सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करती। जिनके घरों में प्यार प्रेम नहीं है, मन में जिसकी शांति नहीं है, अच्छे विचार जिसके नहीं हैं, वो क्या भक्ति के रास्ते पर चलेंगे? क्या उनको सुख होगा? जो हमेशा ही अपने जीवन को दुख में खुद धकेलता है, उसको सुख कौन दे सकता है? हम तो सुख दूर की चीजों में देखना चाहते हैं। ये संबल का पेड़ है, संबल के फूल जब खिलते हैं दूर से देखने में बड़े सुंदर लगते हैं,
लेकिन जब उसमें जाके चोंच मारता है कोई पक्षी और उसमें निकलती है रुई, गिल्ली रुई, जो चोंच को भी चिपका देती है और उसको उतारने भी मुश्किल हो जाती है, और फिर वो सिर ढूंढ के पछताता है। वो कहता है कि मैं जहाँ खुशी ढूंढना चाहता था, सुख ढूंढना चाहता था, रस और मिठास के लिए मैंने जो काम किया था वो तो मेरे लिए दुख का कारण और हो गया। इंसान की ये कम बुद्धि है। संतों ने ये चीजें अनुभव करने के बाद हमारे लिए बताई हैं। उन्होंने तभी तो हमारे लिए ये उपदेश ये देते हैं, लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है माया की। जिस देश में रहते हो काल का देश है, उसने रचना ऐसी रची है जिसके कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है। अच्छी चीज हमें नहीं जचती, बुरी चीज की ओर भागते हैं हम। क्यों बुरी चीज हमें खींचती है अपनी ओर? वो रचना रची है कि इनको निकलने नहीं देना जीवों को। तब संतों ने कही, नानक साहब कहते हैं, भरी प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि और ये चीजें जो करता है और काम है, ये तेरे किसी काम के नहीं है। साधुओं का संग कर और केवल नाम की भक्ति कर, तेरा यही काम है, यही काम आएंगे। और तो जो काम करते हो दुनियादारी के करो काम, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, हक लाल की कमाई खाओ। जो जिस जगह पर धर्म की पालना करो वो धर्म है। जिस हालात में, जिस पद पे, जिस जगह पे हो, बच्चे हो तो बच्चे के रूप में, जवान हो तो जवानी के रूप में जो तुम कर सकते हो, माँ बाप के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, बुआ फूफा मामा, जिस भी किरदार में तुम्हें काम करने का मौका मिलता है और उसमें तुम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्यार प्रेम से बरतते हो और सबकी इज्जत कदर करते हो, जो तुम्हारे से होता है दूसरे का अच्छा करते हो। पुरुषार्थ करो, जरूर करना पड़ेगा। कर्मबंदी संसार है, कर्म करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम कर्म से भाग जाएं। कुछ भी करो कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। बुरा करोगे तो भी कर्म करते हो, तो कर्म के तो हम पाबंद हैं। कर्म बाजीगर रोप्या जो फंदार, कूद गया सो साहिब का बंदा। कर्म बाजीगर है, उसने तो बाजीगर की तरह फंदे जोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं, लेकिन जो उससे निकल जाता है उसे फांद के, वो सिर्फ साहिब का बंदा है, वो उस मालिक की रूह है। और जब मालिक के चरणों में जब तक ये जीव नहीं जाता है तब तक इसको कभी शांति नहीं मिलती। ये तो हमेशा ही जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता रहता है और इसको स्वयं को ज्ञान नहीं है। इसीलिए इंसान के चोले की महत्ता बताई कि इंसान का चोला तुझे मिला है, इसमें तुझे सब कुछ करने का अवसर भी मिला है। ज्ञान तुझे, बुद्धि तुझे, गुरु तुझे मिला, नाम की दीक्षा तुझे मिली, तू इसमें पुण्य के काम कर सकता है, परोपकार तू कर सकता है, दूसरे जीवों की सेवा कर सकता है, और उनको सबको करते करते भी भगवान भक्ति करके तू अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन मैंने जो बात कही कि हम जिस किरदार हमें जो मिलता है वो नहीं निभाते, उसमें भी अमानत में खयानत कर देते हैं। जब आदमी अपना ही हित नहीं चाहता, उसको दूसरा कौन भला करेगा उसका? हम तो क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ से आगे चलेंगे, मृगी तृष्णा है, आगे वो मिलेगा, यहाँ वो मिलेगा, यहाँ मुझे ये होगा। कुछ नहीं होना ऐसा। मृगी तृष्णा देखते हो ना, कि जैसे गर्मी के महीने में मृग को राजस्थान के रेत में भी प्यासा जब वो भागता है देखता है तो दूर से उसको ऐसे लहर सी छूटती हुई दिखाई देती है, जैसे पानी समुद्र में उसमें लहरें उठती है, और वो सोचता है आगे पानी है, वो भागता है, जाके देखता है कुछ भी नहीं, उससे आगे फिर दिखाई देता है, वहां भागता है, भागते भागते उसके प्राण निकल जाते हैं। इसको मृगी तृष्णा कहते हैं, उसको मिलता कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे लिए भी यही है इस दुनिया में। वो तो मृग है, जानवर है, उसको समझ अकल नहीं है, लेकिन हमें पता होते हुए भी हम उनसे भी मूर्ख हैं। फिर इंसान बुद्धिमान कहाँ हुआ? फिर इंसान की बुद्धि किस काम आई? वो तो पशु पक्षी हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको गुरु नहीं मिला। गुरु अगर मिलता तो उनको भेद बता देता, वो भी समझ जाते हैं। और जो उनको गुरु मिलते हैं, जितना समझाते हैं वो समझते हैं,
आपको तो सतगुरु मिला जो सत का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। जानवरों और पक्षियों को तो गुरु भी मिल जाता है, कोई उनको उठना सिखा देता है, बैठना सिखा देता है, उनको चलना, और उनको जो इशारा करता है उन इशारों की भाषा को समझ के वो जानवर वैसे ही करते हैं। कोई बंदर नचाता है, सर्कसों में शेर, हाथी, भालू कितने काम करते हैं, उनको भी उसके गुरु ने सिखा दिया। लेकिन इंसान का तो सतगुरु है, फिर भी नहीं सीखता। कितनी कमाल की बात है। जब सिखाने वाला आता है तो ये सो जाते हैं, भूल में पड़ जाते हैं, नहीं सोचते, और उसके बाद जब अवसर गुजर जाता है तो फिर ये पछताते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था, जिसमें मेरा हित था, जिससे मेरा कल्याण होता, वो चीजें मैंने भुला दी, मैंने नहीं की। इसलिए भाई सत्य संगति में आके जो गुरु के वचन को मंत्र मान के उनकी आज्ञा में रहते हुए हर चीज को अपने हित के लिए सोच के करता है, उसका परिणाम उसको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा करो, अच्छा पाओगे। अगर बुरा करोगे तो परिणाम बुरा ही मिलेगा। अगर नाम की भक्ति करोगे तो अच्छा बुरा दोनों से उठ के प्रभु के चरणों में जाके मिल जाओगे। फिर इस बार बार संसार में जो दुख की जेड़ है ये मीठी जेड़ क्यों है कि जेड़ भी है, आदमी इसको सजा नहीं मानता। जिसको बंद कर दिया जाता है, काल ने बंद कर रखा है इन जीवों को इस जेड़ में, और इस जेड़ में जो भी इसको मिलता है, खाता है, पीता है, फिर भी उसमें खुशी मानता है कि खुश है ये। देखो सब जीवों को, कोई बुरा मानता नहीं। सूर बुरा मानता है कि बिस्ता खा के पेट भरता है। सांप बुरा मानता है कि उसकी पैर भी नहीं चलने के लिए, उनके तो हाथ नहीं है, पांव नहीं है, मजबूर है वो। उनके बारे में सोचा करो कभी। लेकिन सोचता है इंसान, किसी के दोनों हाथ कट जाए वो सोचता है जानवरों के बारे में कि जिन जानवरों के हाथ नहीं है वो भी तेरी तरह दुख पाते हैं। जिसकी आंख नहीं है वो सोचता है कि जो अंधे हैं उनके साथ क्या बीतता है। जिसकी टांग नहीं है, पाइज हो जाता है, वो सोचता है। और उसको जो भी अगर कोई कहेगा वो सारी चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको चीजें मिलती नहीं है वो। लेकिन हमें जब सब सारी चीज प्राप्त है और फिर भी हम नहीं करते, ये भूल किसने डाली? ये माया का खेल है, ये मीठी जेड़ है कि जिसमें बुरा भी अपना करते जाते हैं, जेड़ के अंदर बंद भी हैं और फिर भी अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन सुखी नहीं है। इस सुख का, इसका परिणाम तो सबसे आखिर में मिलता है। इसलिए भाई जो भक्ति का रास्ता है वो जीव के लिए सबसे अच्छा, जीव के कल्याण का, सुख देने वाला, शांति आती है उसमें। दुनियादारी की चीजों की ज्यादा उसके लिए भागा दौड़ नहीं रहती। फिर वो हर चीज में सुख मानता है। जैसा वक्त बीतता है उसको प्रभु की मौज मानता है। वो कहता है कि मालिक ने जो मेरे लिए किया वो अच्छा किया है। जानबूझ के कोई बुरा ना करो। प्रारब्ध का, कर्म का जो खेल है, जो कर्म भोगते हो उसको शांति से पूरा करो, क्योंकि कर्ज है वो सिर पर। इन बातों में बुद्धि ना लगा के जो गुरु हमारे हित की बात कहता है, भक्ति की बात कहता है, नाम की कहता है, अच्छा करने की कहता है, दूसरे की सेवा स्वरूपा करने की कहता है, दान पुण्य की कहता है, वो तो सतगुरु जानता है क्यों कहता है। जिसने तन से बुरे कर्म किए उसको तन की सेवा लेते हैं, धन से किए उससे धन सी लेते हैं, और मन से जिसने बुरा किया है उसको ज्यादा सुमरण की, ध्यान की, भजन की कहते हैं। गृहस्थी आदमी ना इतना भजन कर सकता है, ना इतना सुमरण ध्यान कर सकता है, लेकिन इतना जरूर कर सकता है, बुरी बातों से बच सकता है। जो बुरी बातों से बच जाता है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो बुराइयों को छोड़ देगा और नाम का सुमरण मात्र भी कर लेगा, उस जीव का भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग में नाम का ही सहारा है, नाम ही उसे सारे काम कर देगा, सुमरने से ही। तुम तो कहते हो हम अभ्यास करते हैं, हम शब्द सुनना चाहते हैं, हम नूरी गुरु देखना चाहते हैं, हम प्रकाश में जाना चाहते हैं। वो चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। जब कोई काफिला चलता है
रास्ता आगे वाला जानता है, पीछे वालों को रास्ता जानने की पूछने की जरूरत नहीं होती। मंजिल पे अपने आप लेके जाएगा। मंजिल को पाना चाहते हो तो जो आगे चला हुआ उसके पीछे पीछे चलते जाओ। आगे चलने वाला कहता है कि रास्ता ना भटकना, गुरु भी तो यही कहता है, रास्ता ना भटको। जो भटक जाएगा वो पिछड़ जाएगा, जो चलता रहेगा वो मंजिल को पा जाएगा। तो सबको आशीर्वाद भाई। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे। काल न आवे नेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा
फल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरत की बाती। शब्द की जोत जग दिन राती। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। सहस कवल दल घंटा बाजे। पंख नाल धुन शंख सुनीजे। सहस कवल दल घंटा बाजे। पंख नाल धुन शंख सुनीजे। ओंकार धुन त्रिकुटी बाजे। सुन शिखर अक्षर धुन गाजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा। सतलोक सतनाम निवासा। भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा। सतलोक सतनाम
पीछे आरती आगे राधा स्वामी की